जाएगा डेडलाइन दी और दोनों मरतबा डेडलाइन गुजर गई और मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ। डेडलाइन मरतबा वो 30 जून दी गई, 30 जून 2020 सुबह मुकम्मल होगा, ना मुकम्मल हो सका। उसके बाद दोबारा डेडलाइन जो है वो बड़ी ईद यानी 31 जुलाई जो है उस पर दी गई कि ये मनसूबा जो है तैयार हो जाएगा, लेकिन यह मनसूबा तैयार नहीं हुआ। डेडलाइन के बारे में बस पहले दो में बारे में क्या कहा गया, जो हमारे प्रोग्राम में बात की, LDA के नुमाइंदे ने बात की, ठेकेदार ने बात की, वो हम आपको सुनाते हैं। बजट फैक्टर नहीं इसमें है, किसी बजट का कोई मसला नहीं आया, हर तरह से ये ओके हुआ है बजट का। तो ये कब इसका ये इफ्तिताह होगा, लॉन्चिंग कब है, आपके टारगेट क्या है आपके पास? इफ्तिताह इसका सर अभी ये हम काम कर रहे हैं, कोई काम है आप उसका कोई भी एक इंसान है उसके भी आप कोई मुद्दत नहीं दे सकते, लेकिन एक हमारा एक आइडिया है ये 30 जून तक हमें से 30 जून तक जो है ये जो ट्रैफिक आ रही है ये मुकम्मल बहाल हो जाएगी, हमको कोई परेशानी नहीं है, बहाल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, कोशिश हमारी यही है। चले नाज़रीन, ये कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई, इनका ये कहना है कि 30 जून तक ये जो है मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी, लेकिन ये देखना होगा कि 30 जून जो है ये मुकम्मल होता है कि नहीं। क्या मुझे सर ये थोड़ा सा ये बता दें कि प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या आप देखते हैं, कब तक ये अच्छा, जो जब ये इनॉग्रेट हुआ मैं भी यही मौजूद था, तो हमारा बेसिकली जो वर्क ऑर्डर का टाइम है वो 4 माह का है इसके अंदर। उसके अकॉर्डिंगली आपने 5 जून को शुरू किया तो ये बनता है 5 अक्टूबर। लेकिन CM साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और CM साहब ने कहा कि जी ये प्रोजेक्ट हमने 90 डेज़ में करना है, ठीक है, तो हमने उसी बात को अभी फोकस किया हुआ है। एक्चुअल जो प्रोजेक्ट का टाइम है वो 120 दिन है, वो 5 अक्टूबर है जी, लेकिन अब CM साहब की हिदायत के मुताबिक ये 4 सितंबर को कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने सुना हमारे साथ जो है LDA के नुमाइंदे ने बात की, उसने क्या डेट दी, और जो ठेकेदार है इस मंसूबे का उसने जो है कॉन्ट्रैक्टर के बंदे ने क्या बात की, उन्होंने 30 जून की भी डेट दी और बड़ी ईद की भी डेट दी। अब ये 2 तारीखें तो गुजर चुकी हैं, अब क्या होगा, अब ये मंसूबा कब इनॉग्रेट किया जाएगा, कब इसका इफ्तिताह होगा, ये लोग जो राहगीर परेशान होते हैं ट्रैफिक की वजह से, इनका मसाइल कब हल होंगे, ये आज के प्रोग्राम में हम दोबारा बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे और जो ठेकेदार हैं, जो लेबर हैं, उनसे बात करेंगे, हिफाजती इक़दामात के वाले से भी बात होगी, और आखिर पर हम LDA के नुमाइंदे से बात करेंगे कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर ये मनसूबा बन रहा है, आखिर पहले 2 मरतबा तारीख जो है वो जो डेडलाइन दी गई मुकम्मल नहीं हुई, अब तीसरी तारीख क्या हमें नहीं देंगे, कब ये इफ्तिताह करेंगे, आज के प्रोग्राम में ये सारी बातें करेंगे। आइए मेरे साथ से। सर क्या हाल चाल है? सर आप गुजरते रहते हैं यहाँ से अक्सर औकात? जी जी सर कितने अरसे से काम हो रहा है, कभी ट्रैफिक में रुकावट आई, कोई परेशानी हुई इस वजह से? ट्रैफिक में पहले बहुत ज्यादा रुकावट थी, पीछे हो यार। जी जी है। सर आप अपना बात करें। पहले मैं अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ, मेरा तो ये पहले इधर ट्रैफिक में इतने की रुकावट थी ना, ट्रैफिक ब्लॉक होती थी, आधा घंटा रास्ता नहीं मिलता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मुझे बेहतरी नज़र आ रही है कि रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि जब यहाँ पर आता था ना अड्डे पर सामान वगैरह देना आता था मैं, तो यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक होती थी, फिर खुलने का नाम नहीं लेती थी। अब कुछ नजर आ रहा है क्योंकि अल्लाह को 2 दफा मंसूबा तखीर का शिकार हो गया, जो डेडलाइन दी गई नहीं बनेगा, अभी कहते हैं अभी और टाइम लगेगा, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं देखें, जो भी मंसूबा टाइम दिया जाए ना उसको टाइम पर पूरा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं ना होगी तो अवाम पहले ही बहुत परेशान है इस ट्रैफिक के मामले में। अगर ट्रैफिक हादसा बहुत हो रहे हैं, उसकी वजह यह कि हमारे ट्रैफिक रवा नहीं है, ट्रैफिक रवा होगी चलती रहेगी तो हमारा ये ट्रैफिक का जो निज़ाम है ना, ये जो एक्सीडेंट होता है ये भी नहीं होंगे। ये जो काम हो रहा है आप देखिए, ऊपर जो है वो लोहे का काम हो रहा है, नीचे ट्रैफिक गुजर रही है, चीजें गिर सकती हैं, नीचे नुकसान भी हो सकता है। हाँ जी हो सकता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इस बारे में चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी केयर के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, उनकी हिफाजत के लिए वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कि यहाँ पर कोई हिफाजती इंतजाम मुकम्मल करें, ताकि कोई माली ना जानी नुकसान हो ना माली नुकसान हो। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में, आपके सामने सारी सूरत हाल है। मैं इनकी बात से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ, तायद करता हूँ। बिल्कुल हुकूमत को जो है हिफाजती इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि आवाम की जानो माल की हिफाजत जो है रियासत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आप गाड़ी लेके गुजरते हैं या मोटरसाइकिल से गुजरते हैं जी तो एक डर खौफ तो आता होगा कि कोई चीज़ ना ऊपर से गिर जाए किसी किस्म की? डर खौफ आता है बिल्कुल, लेकिन गुजरना तो है ना, ऊपर से तो नहीं जा सकते।
बिल्कुल ठीक नीचे से ही गुजरना है और मुतबादल को रास्ता भी नहीं है। मेन जो है एंट्री ये है पॉइंट है। तो तखीर के बारे में क्या कहते हैं? जो तखीर मतलब मंसूबे में 2 दफ़ा हुई, पहले 30 जून को इफ्तिताह होना था, फिर 31 जुलाई को होना था, फिर अब तखीर होने जा रही है। बस इस गवर्नमेंट के जितने भी मंसूबे हैं वो सारे ही ताख़ीर का शिकार हैं, क्योंकि इनकी कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई इनकी पॉलिसी नहीं है। मुकम्मल तौर पे ये नाकाम हुकूमत है। चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच जी। बाकी लोगों से बात करते हैं उन लोगों से कि ये जो मंसूबा बन रहा है काफ़ी अरसे से, आप गुजरते रहते हैं यहाँ से, कितनी मुश्किलात हैं आम राहगीर गुजरने वालों को? अभी तो है जो बारिश हुई थी पानी जमा हो जाता है, बिल्कुल नहीं जाया जाता है। जितना इतना पानी होता है गुजरा नहीं जाता यहाँ से, बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। सुबह तो गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, ट्रैफिक ज़्यादा, जिससे पानी ज़्यादा होता है उसमें नहीं जा सकते हम, इतना पानी होता है ज़्यादा। तो ये 2 मरतबा तखीर का शिकार हो गया मंसूबा। लेट तो है, बहुत लेट हुआ है, बहुत लेट क्या हुआ है। मैसेज देते हैं हुकूमत को इस बार? भाई जल्दी से जल्दी कर चाहिए करना है, तभी भी देखें कितना खतरनाक काम ऊपर हो रहा है, नीचे से हम गुजर रहे हैं। इधर से आ रहा है गिरना चाहिए कुछ चीज़, चैन को भी लगी हुई है, हर चीज़ वैसी ही लगी है, क्रेनें मशीनरी काम कर रही हैं, लेकिन गुजर रहे हैं नीचे से, भाग के निकलते हैं एकदम, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए। डर होता है, खौफ है, होता है। डर है, अभी भी है। चलें, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच जी। भाईजान मुझे ये बताएं कि इस मंसूबे की वजह से आप गुजरते रहते हैं यहाँ से अक्सर, कितनी परेशानी होती है? कोई नुकसान होने का खतरा होता है? ऊपर शटरिंग हुई हुई है जी। जी बिल्कुल खतरा होता है। जब ये काम शुरू करते हैं उस वक्त ट्रैफिक जाम हो जाती है, इधर से लाकर वो ठोकर तक जाम बिल्कुल हो जाती है, इसलिए सारी आवाम ही परेशान हो रही है, हम अकेले तो नहीं हो रहे। हम तो परेशान जी ते लद्दा भी परेशान, हर चीज़ ही परेशान। जदों अगे रस्ता ही नहीं साफ ते परेशानी तो बनी। की मैसेज दोगे, की होना चाहिए? देर हो रही मंसूबे, काम जल्दी हो जाना चाहिए, काम तो कोई भी नहीं रुकना चाहिए, लेकिन काम इस स्पीड ना हो जाना चाहिए भी जड़ा 8 दिनों होना वो 4 दिनों हो जाए, बस और की हो सकता है। काम बंद होना तो चंगी बात नहीं। कदी तू गुजरन लगे डर खौफ आया जेन च के यार तू कोई चीज ना डिग पवे किसी ये जी अल्लाह पाक जड़ा है ना, अल्लाह पाक वो बचाने वाला भी है तो सारा कुछ करने वाला, लेकिन डर तो होंदा ही है। जड़ा उत्ते चढ़िया उन्होंने भी डर, जड़ा थल्ले दी लंघिया उन्होंने भी डर, बहुत ज़्यादा डर लगता है। शाम के वक्त इधर से ट्रैफिक बिल्कुल ही जाम कर देते हैं। ठीक है जी, इतना रश हो जाता है, उधर से भी रश, इधर से भी रास्ते बंद हो जाता है। मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, गुजरते रहते हो यहाँ से? 24 घंटे 24 घंटे। ये कितनी देर से बन रहा है, क्यों नहीं मुकम्मल हो रहा? कितनी परेशानी है? साल हो गया, 1 साल हो गए, इससे ज़्यादा हो गया। परेशानी जो पैसे ज़्यादा लगा रहे, ये वेले बंदे का काम है, आवाम को तंग कराने वाली गल है। तो हम तो थोड़ा खुल गया, नहीं तो कि दोवें साइडा सेंटर च बंद ही है। ये आवाम के पैसे लग रहे तो कुछ भी नहीं है। ये है इंटर गेट, ये लाहौर की खूबसूरती वास्ते बनाया जा रहा है। नहीं वो खूबसूरत बना रहे ना, उन्होंने अंदर घर चढ़िया जिन्होंने लाहौर बनाना सी। ये तो अभी वेला काम है और पैसे नजायज लाई जा रहे। किसी गरीब ने एक मकान बना के देना छोटा सा, इतने पीछे महल ही बना देना, वो बल्ले बल्ले कहेगा, इमरान खान कहेगा इन्हें तो करोड़ा अरबा रुपया ला दे, चले की लगना है उसे कोई शह बनी जी, कोई शह नहीं, दीवार खड़ी कर दी, इट्टा लाती है, पैसे ला के बस। लेकिन ये दसो कि एक जो तुम गुजरते हो उनकी बाद ट्रैफिक से परेशानी होती है, उतो होनी है, देख सकते होनी है। हूँ तो चलो बनता पे जो बन गया ना, इस तो ज़्यादा ट्रैफिक इतने ब्लॉक होनी है। जो ये बन गया ना, इस तो ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक होनी है, क्योंकि रुकावट लग जानी है, इन्हें ट्रैफिक ब्लॉक होनी है। ये कोई बनाने का फायदा कोई नहीं है, ये बस पैसे लाने का फायदा है। हुकूमत को की मैसेज दोगे? हुकूमत ने यही पैसे होर लाओ, कोई कटे जो पैसे लाइयो, किसी का घर ना बना के देना, किसी को 2 टाइम की रोटी नहीं देनी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बनानी है, इमरान खान ने बोला है। मार के जिस दिन इमरान खान मरे उस बाद मुर्दा निकलना है, मायूसी है, परेशानी है। जिस दिन इमरान खान मरे ना उस दिन मुर्दा निकलना है। क्यों कहते हो तुसी इमरान खान के बारे? इमरान खान वजीर आज़म है साहब जी, असी पंजाबी हैं, मुसलमान लोग हैं, थुक के चट्टन वाले हैं की है, असी जबान तो फिर जाने हैं। यही इमरान खान बिल साड़दा सी साढ़े दिन जलसियां दे विच, दुनिया भज के गई सी। हुण तुसीं बिल साड़ के दसो तुहानूं सवेरे पर्चा होया है तुहाडे ते? इमरान खान ने करवाया ना पर्चा, करवाना सवेरे। तुसीं बिल साड़ के ना इहदे सामने मीटर वाले सिट दो, तुहाडा मीटर भी कट लैणगे, तुहाडा भी पर्चा दे देणगे। अगे खलो के उन्हें आपे क्या बिल पाड़ो, फैटियां दे हर चीज़ का बिल पाड़ो, चीनी चोर चला गया हर गज। हुण आप ही इन्हां दे नाल दी है चीनी चोर, उन्होंने बाहर घालता ने, वो तो आप ही बाहर गया जंगीर। वो तो कहने वाली गल एवं ही है ना, अच्छा। पावर हैगी तो चला गया ना, जे होना रक्षा वाला तो किवें बाहर है तो नहीं निकल गया। चलो मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आपकी ड्यूटी यहाँ होती है इस पॉइंट पे। अच्छा सर मुझे बताएं कि कितने अरसे से ये बन रहा है तकरीबन?
1 साल हो गया ये बन रहा है, ये 8 माह हो गए हैं, ट्रैफिक के बहाव के वाले से मुझे बताइएगा। सर तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल हो गया इसको बनते हुए। ट्रैफिक रवान में काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। एक तो पॉलिसी का मसला है ना, अगर फ़र्ज़ किया रात 11 बजे के बाद, रात 11 बजे के बाद अगर इस पर काम किया जाता तो इसकी ट्रैफिक रवानी में कोई मसला ना होता। अभी भी आके अगर मैं आपका कैमरामैन दिखाएं, अभी भी वर्क हो रहा है, जिसकी वजह से ना ट्रैफिक के जो मसले मसाइल हैं, हमें भी ज़ाहिर बात है, हम भी इंसान हैं, थक जाते हैं वर्क करके। लेकिन ये है कि एक अगर पॉलिसी जामे पॉलिसी बना दी जाए ना तो आपके लिए भी बेहतर रहता, हमारे लिए भी बेहतर रहता, क्योंकि आप आए हैं, ज़ाहिर बात है अवाम की बात करनी है ना आपने। हाँ जी। तो हमारी ड्यूटी है, इसमें शक नहीं है, फ़र्ज़ के तौर पे कर रहे हैं। लेकिन अगर इनका ये नहीं कि सिर्फ इसके लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, टाइम टेबल कर लें 11 बजे के बाद क्रेन लगा के बंद भी कर दिया जाए तो इतना इशू नहीं होता ट्रैफिक का। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर आपने कितना अर्सा ड्यूटी की है और कितनी दफ़ा आपने देखा है कि ट्रैफिक का बहाव बढ़ गया और आवाम परेशान होती रही है? सर ये अभी जो ईद गुजरी है, इधर मेरी ड्यूटी थी ईद वाले दिन, चांद रात को, बाखुदा कसमन कह रहा हूँ, रात को 3 बजे गई हैं इधर से। एक तो अगर हैवी ट्रैफिक भी हमने रोकी है कि हैवी ट्रैफिक जाएगी, फिर 14 अगस्त में भी इस तरह हुआ है। जैसे अगर कोई ईद त्यौहार आता है तो हमारे लिए मसला हो जाता है, क्योंकि अगर आवाम होती है ज़्यादा, ये 14 अगस्त है, ये अभी जो गुजरी है, इधर हमने डिवर्शन लगा दी थी हैवी ट्रैफिक की। अगर हैवी ट्रैफिक की डिवर्शन लगाएंगे, उनको टाइम है उनका, ज़ाहिर बात है 11 बजे तक, 11 बजे बाद वो भी आन पर जाए, उनको क्या पता कि आगे कोई मसले मसाइल हैं कि नहीं है। अब ये बाबे लाहौर बन रहा है लाहौर की खूबसूरती के लिए, सही बात है। इसका फ़ायदा होगा आवाम को? नहीं सर, अगर देखें हुकूमत की पॉलिसी हम तनकीद तो कर नहीं सकते उस पर, ज़ाहिर बात मैं भी सरकारी मुलाजम हूँ, सरकारी मुलाजम मैं बनते ही नहीं है, मेरी तनकीद है। लेकिन अगर यही पैसा, मैं मशवरा है यहाँ, एक बात है कि यही पैसा अगर तलीम पे, सेहत पे खर्च किया जाए, आवाम को ज़्यादा सहूलतें मिलेंगी। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुझे ये बता दें, जब लोग यहाँ परेशान होते हैं, आप ट्रैफिक को, आपका काम है ट्रैफिक चलाना, तो यहाँ पे अवाम की तरफ से क्या रिएक्शन देखने को मिलता है कि ट्रैफिक जाम हो गई, ये मसला हो गया, वो हो गया? सर अवाम में एक तो वैसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी, एक कोरोना ऊपर से आ गया, बेरोज़गारी है, उसके बाद सेहत की सहूलतें नाकाफ़ी हैं, तलीम की सहूलतें, अवाम में फ्रस्ट्रेशन हर चीज़ के लिहाज से। ये नहीं कि किसी एक हो ना बंदे के यार चलें, ये हमारा जवान है जैसे, उनमें फ्रस्ट्रेशन है, बुजुर्ग है उनमें नहीं है, लेकिन ये नहीं है हर 2 मिनट किसी को रोक लें, अभी वो आपको पता चल जाएगा कितनी अवाम में फ्रस्ट्रेशन है। आपने यहाँ रिएक्शन क्या देखा, क्या सुना है, वो मुझे थोड़ा शेयर करिएगा। सर कैमरे में बयान नहीं हो सकता, वरना मैं आपको अलग में ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ। गालियाँ तक दी जाती हैं, अवाम गालियाँ देती है, आपको भी देती है गालियाँ? पूरे माशरे को सर, पूरे निज़ाम सिस्टम को। अभी आपने मुझसे पहले भी इंटरव्यू किए होंगे, वो आपको वो गवर्नमेंट पर गालियाँ सरेआम देती हैं। अगर हो सकता है आप टीवी पे नहीं उसको चला सकते हो, लेकिन अवाम सरेआम देती है जी। चले, क्या मैसेज क्या देते हैं लास्ट पे आप? बस यही है कि गवर्नमेंट को ये मैसेज है, तलीम पे जितना हो सकता है इन्वेस्ट करें, क्योंकि जितनी कौमों ने तरक्की किया वो तलीम पे किया। बाकी ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अजीम रहनुमा है, उनसे बड़ा कोई रहनुमा नहीं आएगा। उन्होंने कभी पुल, मैंने तनकीद नहीं कर रहा, सरकारी मुलाजिम होने से मैं कर भी नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कभी पुल नहीं बनाए, उन्होंने रोड नहीं बनाए। उन्होंने क्या किया है, तलीम और तरबियत का काम किया है सर। सबसे पहला उन्होंने किया ये है कि तलीम और तरबियत। सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना आवाम की बात, ट्रैफिक वार्डन की बात, पुलिस एहलकारों की बात। इनका ये कहना है कि जैसे ही यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव बढ़ आता है, क्योंकि ये वो शाहरा है जहाँ से मुल्तान और लाहौर जो मोटरवे है M2, वहाँ से ट्रैफिक जो है लाहौर में दाखिल होती है, तो यकीनन अवाम का एक डिप्रेशन होता है, अवाम गुस्से का इजहार करती है और इस सारे मनसूबे का तख़ीर होने की वजह से अवाम काफ़ी परेशान भी है। जब वक्त छोटी सी ब्रेक में वापस आते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, खुशामदीद बात हो रही है लाहौर ठोकर न्याज़ बेग पे जो एंट्री गेट बन रहा है, इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काम जो है अभी भी जारी है। 2 मरतबा डेडलाइन दी गई, तख़ीर का शिकार हो गया मनसूबा। लेबर जो है हम उनसे बात करते हैं कि क्या जो फासदी इक़दाम हैं उसको फॉलो किया जा रहा है, जो सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं उसको क्या फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। लेबर से हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे जो यहाँ पे लेबर काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, थोड़ा सा इधर आ जाए, मेरे पास आ जाए।
आप क्या काम कर रहे हैं, ज़रा मुझे थोड़ा ब्रीफ कर दें, कौन सा काम आपके ज़िम्मे लगाया गया है? ये नीचे से मिसाला बना के ऊपर देना है। अच्छा, तो ये बन क्या रहा है, ये जो ऊपर लेयर बन रही है? जी लेयर बन रही लेयर बन रही है। मुझे बताएं, आपने शूज़ नहीं पहने हुए, सेफ्टी मेजरमेंट नहीं करते आप? है। ये शूज़ है भी नहीं। शूज़ नहीं है। शूज़ नहीं दिए, इस LDA ने नहीं दिए या ठेकेदार ने नहीं दिए? ठेकेदार नहीं दिए। ठेकेदार ने। आपने मांगे हैं वैसे अपने तौर पे? नहीं मांगे। नहीं मांगे। वैसे शूज़ पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए? पहनने चाहिए। तो क्यों नहीं पहने आपने? तो ले लेते हैं दोबारा। ले लेते हैं, अभी तक नहीं लिए। कितने दिन हो गए ऐसे ही काम कर रहे हैं आप? 2 दिन हुए। 2 दिन से बगैर शूज़ के काम कर रहे हैं। तो अगर कोई नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार है यहाँ पे? अभी ले लेते हैं ना आज। अभी ले लेते हैं। चलें जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम। आप LDA के मुलाजिम हैं या अपने ठेकेदार के मुलाजिम हैं? हम LDA के मुलाजिम हैं। LDA के मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है आप, इसका मतलब है? नहीं, ठेकेदार हमारा। अच्छा, ठेकेदार है। कौन ठेकेदार, कौन सी कंपनी है आपकी? जी हमारी चौधरी सदीक कंपनी है। चौधरी सदीक कंपनी है। कितने अरसे से इस कंपनी के साथ काम कर रहे हो? साहब अभी 2 महीने हुए। 2 महीने हो गए। तो शूज आप समझते हैं पहनने चाहिए, हिफाजती इक़दाम करने चाहिए? पहनने चाहिए। तो क्यों नहीं आपने पहने? साहब जी वैसे नहीं पहने। वैसे आपको ठेकेदार ने शूज नहीं दिए? दे दिए साहब। तो आपने पहने क्यों नहीं? साहब जी वैसे नहीं पहने, गर्मी होती है सर। गर्मी की वजह से पहने। तो अगर खुदा ना खास्ता कुछ जहाँ पे चीज़ लग जाए, कौन जिम्मेदार है? ठीक है सर। कौन जिम्मेदार है आपकी सेहत के हवाले से? साहब वो हम खुद ही जिम्मेदार है। अच्छा, मुझे ये बताया भाईजान, आपको शूज़ दिए हैं ठेकेदार ने? नहीं दिए। नहीं दिए। आपने मांगे हैं कभी उससे? नहीं, हमने नहीं मांगे। तो ठेकेदार क्या कहता है, हिफाजती इक़दाम क्या क्या होने चाहिए? उन्होंने ये हेलमेट दिया, ये शर्ट दिया, बस। अच्छा, थोड़ा इस तरफ आ जाए। कितनी देर हो गई काम करते हैं आपको? 2 दिन हुए। 2 दिन हो गए हैं। तो कल का दिन बगैर हेलमेट के काम किया, आज हेलमेट पहना, आज हेलमेट। तो शूज़ क्यों नहीं आपको मिले? शूज़ हमने मांगे नहीं है, ना उन्होंने दिए। उन्होंने दिए। आपको पता है हिफाजती शूज़ होते हैं जो पहनकर काम किया जाता है? हाँ, कभी हिफाजती देखा होते आपको? हैं। आपने देखा। लेबर को काम करते? देखा। तो फिर आपका दिल करता है कि आपकी सेहत सलामत रहे और शूज़ पहनने चाहिए? जी सेहत के लिए तो क्यों नहीं पहने फिर आपने? वैसे भी आज गर्मी है, गर्मी है। कौन पहनता है? तो सेहत की कोई ख्याल नहीं है आपको? सेहत का तो ख्याल है। अच्छा। गर्मी की वजह से पैर फट भी सकते हैं। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएं कि आप भाई थोड़ा सा साइड पे हो जाए, मुझे ये क्या काम क्या हो रहा है, थोड़ा सा मुझे ब्रीफ कर दो इस हवाले से। सर मैं आपको जी 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 सर, ये सिविल वर्क का काम हो रहा है, प्लास्टर और टाइल वर्क हो रही है। ठीक है। जो आप सेफ्टी मेजर हमारे देख रहे होंगे कि हमने ये स्कैप फोल्डिंग वगैरह की है, जैकेट्स, हेलमेट, सेफ्टी हार्नेस पहने हुए हैं। ठीक है। से जो हमारी मैकेनिकल की टीम है वो नाइट में काम करती है, क्योंकि ये दोनों तरफ की थोड़ा इस तरफ आ जाए। जी, दोनों तरफ की ट्रैफिक चल रही होती है। तो उसमें एक्चुअली होता ही है कि जो मैकेनिकल की टीम है वो तो फुली जो है सेफ्टी मेजर पूरे करने के बाद ही हम उनको मूव करते हैं। तो सिविल का जो काम है इसमें भी मैक्सिमम लोगों ने ये सेफ्टी करके ऊपर, क्योंकि हाइट का काम है, तो बाकी तो इंशाल्लाह लेबर को कंफर्टेबल रखने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि काम को स्मूथली चलाने के लिए। अच्छा, ये काम जो है जो चौधरी सदीक कंपनी के तहत काम हो रहा है, आप उनकी तरफ से मेंबर हैं या LDA की तरफ से? देखें, इधर सदीक एंड कंपनी मेन कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है। उसके बाद हमें ज्वाइन किया गया, तो सदीक एंड कंपनी ने हमें ज्वाइन किया रॉयल स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के। ठीक है। ठीक है। तो ये मैकेनिकल और जो इसका बाकी काम है वो हमने कर रहे हैं इन द सुपरविजन ऑफ सदीक एंड कंपनी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये थोड़ा सा गाइड कर दे कि इन लोगों को शूज़ क्यों नहीं पहनाए हुए आपने? हाँ, जो ये सिविल वर्क वाली टीम है, ये शूज़ ये क्योंकि मैसन वगैरह ये हमारे पास चंद दिनों के लिए आते हैं, ये अवॉइड करते हैं शूज़ पहनने से। मैकेनिकल की जो हमारी टीमें हैं वो जितना भी ये इधर स्टील स्ट्रक्चर पहले लगा था, टेम्परेरी शटरिंग थी, मैकेनिकल की टीमें वो सेफ्टी शूज़, हेलमेट, जैकेट, सेफ्टी हार्नेस, टोटली पूरे मेजर। सर इस वक्त जितने भी आपकी लेबर काम कर रही हैं, चाहे वो ऊपर काम कर रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं, शूज़ किसी ने नहीं पहने, आप समझते हैं कि इन्हें पहनने चाहिए? पहनने चाहिए। हमारे पास देखें इधर शूज़ पड़े हैं, आप इन्हें पहनाते क्यों नहीं? चलो थोड़ा सा इनको करते हैं। नहीं, आपने मतलब आप देखें ना, हिफाजती इक़दाम आपकी जिम्मेदारी है कि ये लोग काम कर रहे हैं आपके साथ, तो आपने क्यों नहीं पहने? इसकी वजह इनकी जो सिविल के जो बंदे होते हैं ना, इनके जो मैसन वगैरह, खासतौर पे मैसन, जी जी, जो प्लास्टर वर्क जो चंद दिनों का ये काम होता है उसमें ये लापरवाही कर देते हैं। ये लोग यूज टू नहीं होते सेफ्टी शूज, तो आप इन्हें कहते कुछ हमें नहीं? गर्मी लगती है, ये कहते हैं हम। अच्छा। कहते हैं हम, क्यों नहीं कहते, हम इनको फोर्स करते हैं बकायदा। हमारे पास देखिए स्टोर में शूज़ पड़े हैं, लातदाद हमें देने में या इनको पहनाने में हमें। यहाँ शूज़ पड़े हैं आपके पास? शूज़ इधर पड़े हैं, इधर पड़े हैं हमारे पास, स्टोर में भी पड़े होंगे। अच्छा,
अब ये बता दें कि ये काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये मंसूबा 2 मरतबा जो है तखीर का शिकार हुआ है। मैक्सिमम ये काम कंप्लीट हो चुका है, ये 90% कंप्लीशन। आप इसकी रेनोवेट इसको कर रहे हैं, जिसमें ऊपर ये दुरूद शरीफ लगना है, लिखा जाना है, ठीक है। उसके अलावा इस पे रॉक शील्ड का पेंट होना है, ठीक है। टाइल देखें, टाइल मैक्सिमम टाइल जो है वो तकरीबन कंप्लीशन में चली गई है, ठीक है। 90% टाइल जो है वो लग गई है। सिविल वर्क इसका 90 से ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो 100% कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस पे जो इस पे CNC जाली है वो लगनी है, ठीक है। उसके लिए जो उसका MS के आर्चेज़ हैं, आर्चेज़ लगनी है, उनके ऊपर CNC जाली ने इरेक्ट होना है। वो काम इन प्रोग्रेस में आपके साथ ये लग रहे हैं। चले आगे चलते हैं, जहाँ के आपने हमें शूज़ दिखाने हैं। ये देखिए हमारा साइड स्टोर है, ये साइड स्टोर है आपका। मैं इधर देखते हैं, इधर बशीर इधर आओ, मुझे आ जाए, बता दें, दिखा दें जरा कहाँ पे है। वरना हमारी फैक्ट्री में है, हमारे पूरे शूज़ वगैरह। सर यहाँ पे शूज़ कहाँ पड़े हुए हैं? देखें, जो इधर इमरजेंसी बेसिस पे चीज़ होती है वो हम इधर रखते हैं। अच्छा, बाकी जो है वो हमारे मेन स्टोर में होती हैं। शूज़ फैक्ट्री से मंगवाओ उधर। सर आपने कहा कि शूज़ यहाँ पड़े हुए हैं, आपने ये बात कही है हमारे साथ। शूज़ पड़े हैं कितने? सेफ्टी शूज़, सेफ्टी शूज़ पड़े हैं तो निकाल के दिखाओ। सर दिखा दे कहाँ पड़े हैं, ताकि पता चले कि आपने रखे हैं, लोगों के लिए रखे देते हैं। भी हैं लोग थोड़ा सा। जी मैं लेना शूज़ है, सेफ्टी शूज़। सेफ्टी शूज़ हमारे मेन स्टोर में पड़े, इधर भी पड़े हैं, ला के दिखाओ। सर आपने कहा है कि हमारे पास यहाँ पड़े हुए हैं, ये आपने बात कही है या नहीं कही? मैंने कही है, कही है। अब नहीं पड़े हुए बताएं फिर, अब मेरा कसूर है। मेन स्टोर जो है उधर। सर मेन स्टोर में बात समझ रहा हूँ आपकी, आपने मुझे बोला कि यहाँ पे स्टोर पड़े हुए हैं। देखें, लोग पहनते भी हैं, जो वर्कर हैं पहनते भी हैं, कुछ ने अभी नहीं पहने हुए, तो हमारे मेन स्टोर में पड़े हैं, मंगवा के इनको दे देते हैं। सर आपकी बात हम दुरुस्त मानते हैं कि आप मंगवा के दे देंगे, मंगवा देंगे। लेकिन आपने जो हमारे साथ बात की है वो ये की है अभी कि हमारे इस स्टोर में, इसके अलावा भी प्रोजेक्ट पे और बहुत सी बातें हैं जो डिस्कस होने वाली। सेफ्टी शूज़ अगर इधर नहीं पड़े तो हम मंगवा देते हैं, कमेंट। सर आपने कहा नहीं कि यहाँ पड़े हुए हैं। सर पड़े, मैंने कहा हो सकता, मैं देखिए हर चीज़ को इधर, एक छोटी छोटी चीज़ को इधर मॉनिटर नहीं करता। सर सेफ्टी शूज़ छोटी चीज़ है, कितनी लेबर काम कर रही है यहाँ पे, किसी ने शूज़ नहीं पहने हुए, तो उनकी हिफाजत के लिए ये काम है ना। हम आइंदा इधर हर लड़के को पहनाएंगे, उसको फोर्स करके पहनाएंगे, लेकिन यहाँ भी अवेलेबल होने चाहिए। यहाँ भी अवेलेबल हो। चले ठीक है। अब मुझे आगे प्रोजेक्ट के बारे में बता दें कि आप ये जो जितना काम कर रहे हैं, यहाँ पे कभी ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है? देखिए, लोग डिस्टर्ब होते हैं। ट्रैफिक की रवानी को स्मूथली रखने के लिए देखें, हमने जिस दिन से फर्स्ट डे से, जिस दिन से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, हमने एक दिन भी ट्रैफिक में हर्डल नहीं आने दी। ठीक है। उसके लिए हमने इधर स्टील स्ट्रक्चर लगा के ये सारा सिविल स्ट्रक्चर किया, इधर टेम्परेरी शटरिंग करके अरेंजमेंट ऐसा लगाया कि एग्जिट और एंटर की टू साइड ट्रैफिक हमने चलाई है। ठीक है। इसीलिए बाकी जो हैवी स्ट्रक्चर का काम होता है वो हम नाइट में इसलिए करते हैं कि नाइट में ट्रैफिक का बर्डन मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है। ठीक है, उस वक्त हम क्रेनें वगैरह लगा के उनको वे फॉरवर्ड दे के डाइवर्शन लगा के उस वक्त करते हैं लेट नाइट। अब क्या एक्सपेक्टेड डेट है, कब तक ये बिल्कुल इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं? इसका ग्रे स्ट्रक्चर मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, 100% कम्प्लीट हो गया है। फिनिशिंग इसका ग्रे स्ट्रक्चर में से आगे जो इसका प्लास्टर टाइल वर्क है वो भी 90% कम्प्लीट हो गया। अब इसमें CNC जाली है जो इधर आर्चेज पे लगनी है, वो आर्चेज और CNC जाली और पेंट का काम। ठीक है। ठीक है, ये इसका बैलेंस वर्क है। वो इंशाल्लाह ये फिनिशिंग जो होती है, ये देखें ऑर्नामेंटल काम जो भी होता है उसमें बड़ी एहतियात के साथ उसको रेनोवेट मैं बात समझ रहा हूँ। मुझे एक्सपेक्टेड को डेट बता सकते हैं कब तक ये, क्योंकि 2 दफ़ा ये मंसूबा तखीर का शिकार हुआ। पहले 30 जून डेट दी गई, फिर जो है बड़ी ईद 31 जुलाई दी गई। एक्सपेक्टेड जैसे कि 6 सितंबर का कहा जा रहा है, हम दिन रात कोशिश करेंगे इसको 6 सितंबर तक कंप्लीट करें। 6 सितंबर को ये सारा कुछ उतर जाएगा, जितने भी इक्विपमेंट है प्रॉपर, इसका ट्रैफिक जारी हो जाएगी, इफ्तिताह हो जाएगा, जारी हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारी है। कोशिश है इंशाल्लाह हम इसको 6 सितंबर तक, हमारे लिए ये माइलस्टोन है, ठीक है, इसको अचीव कर। ठीक है। तो ये क्यों तखीर का शिकार क्यों होते हैं मंसूबे? आपका एक्सपीरियंस है, काम होता है, कोई बजट में कमी आ जाती है, कोई जो प्लान बनते हैं, जो नक्शा बनता है उसमें चेंजिंग आ जाती है। जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारी इसमें चीज़ें ऐड नहीं थी जो बाद में ऐड हुई। अच्छा। वक्त के साथ साथ डिज़ाइनर ने हमें डिज़ाइन करके दी कि ये चीज़ लगानी है, ये चीज़ लगानी है,
जैसे जैसे हमें वो डिज़ाइन मिलता गया हम उस पर अमल दरामद जो है वो करते गए हैं। अच्छा, जब ये बजट एक मंसूबे का रखा जाता है कि ये इतना बजट है इस मंसूबे का, और बाद में जब तब्दीली आती है तो फिर उस पर बजट में इजाफा भी होता है उस तब्दीली के साथ? वो एज़ पर क़वात जो है उसमें ऐड भी होता है, उसमें ऐड ऑन होता है, फिर ही जाके मनसूबा कम्प्लीशन की तरफ जाता है। तो वक्त के साथ साथ उसमें चीज़ें ऐड होती रहती हैं, तो कुछ चीज़ें माइनस में चली माइनस हो जाती हैं, कुछ ऐड हो जाती हैं। तो जो यहाँ पे हमने देखा है गुज़श्ता 2-3 माह में लोगों को हर्डल्स आई हैं, कोई एक्सीडेंट भी हुआ है, चीज़ें जब आप लोगों ने शटरिंग की हुई थी यहाँ पे चीज़ें नीचे गिरती हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुँचता है, कभी आपके पास कंप्लेन आई इसके हवाले से? देखें, आपके पास या महकमे के पास या किसी एजेंसी के पास मेरे ख्याल में एक सिंगल कंप्लेंट भी या सिंगल पर्सन ने ये कंप्लेंट नहीं की होगी कि मुझे हर्डल हुई गुजरने में, अगर हुई तो कुछ चंद मिनटों की होगी। ठीक है, मिनटों की, ये नहीं हो सकता कि पूरा दिन उसमें हर्डल रही, ये नहीं होगा। बाकी इसमें कोई एक्सीडेंशियल कोई ऐसा नहीं हुआ। अब लेबर के लिए क्या फर्दर इकदाम करने जा रहे हैं आप? देखें, लेबर के लिए हम उनको कंफर्टेबल रखने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, उनको टाइम पे सैलरीज देते हैं, उनके खाने पीने रहाइश हर चीज़ उनको कंफर्टेबल रखते हैं, पेमेंट्स का हर मुमकिन ख्याल। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का। नाज़रीन, आपने देखा कि जो हिफाजती इक़दाम हैं उसमें शूज़ नहीं पहने गए थे। हमने जब इसको इनसे बात की तो उन्होंने कहा जी अंदर स्टोर में मौजूद है, लेकिन स्टोर में बदकिस्मती से शूज़ अवेलेबल नहीं है, ये खुद भी कह रहे हैं। लेकिन इन्होंने कमिटमेंट किया कि आइंदा जब भी ये काम करेंगे लेबर को प्रॉपर हिफाजती इक़दाम के साथ जो है उन्हें किट जो है पहनाएंगे, उन्हें जो है ग्लव्स देंगे, उन्हें जो है सेफ्टी शूज़ देंगे, जो भी सेफ्टी मेजरमेंट है उसको फॉलो करेंगे। या वक्त तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फर्दर आपसे बात करते हैं। नाज़रीन, खुशामदीद बात हो रही है लाहौर ठोकर न्याज बेग पर एंट्री गेट भी जो मेरे अकब पर मौजूद है। हमने लोगों से बात की, लोगों ने काफ़ी शिकायत की, हमने जो ठेकेदार के लोग हैं उससे बात की, लेबर से बात की, काफ़ी ज़्यादा सवालात थे जिनके जवाब देना जो है वो LDA की जिम्मेदारी थी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, और उनके जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर हैं रियाज कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे, ये मुझे जवाब देंगे उन तमाम सवालात का जो लोगों ने हमसे गिले शिकवे भी किए। और सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की तखीर के हवाले से, क्योंकि 2 मरतबा पहले तारीख दी गई लेकिन तखीर मंसूबा जो है तखीर का शिकार हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सर, मुझे सबसे पहले थोड़ा सा ये गाइड कर दें कि पहले इसकी जून जो है ठेकेदार की तरफ से 30 जून दी गई, LDA की तरफ से 31 जुलाई कहा गया कि बड़ी ईद के आगे पीछे जो है मनसूबा बन जाएगा। अभी तक मनसूबा मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? 2 दफ़ा डेडलाइन मुकम्मल हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुबैर भाई, गुजारिश ये है कि एक्चुअली शुरू में ये हुआ कि इसका डिज़ाइन किसी और तरह का था, तो उसको डिज़ाइन को कुछ रिवाइज़ किया गया जिसकी वजह से थोड़ी ताख़ीर आई। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो डिले इसमें आप समझते हैं वो इस वजह से आया कि चूँकि वो कोरोना की वजह से 2-3 माह के लिए तो सारी एक्टिविटीज़ जो है ना वो बंद हो गई, और यहाँ पे भी ज़ाहिर है। और तीसरा मैं ये जो समझता हूँ कि आप अगर मेरे पीछे देखें और ट्रैफिक का बहाव देखें कि कितना ज़्यादा दबाव है इस चौक के ऊपर जब लाहौर में एंट्री के लिए, तो मतलब इस तरह की ट्रैफिक में और इस तरह की साइट के ऊपर मैं तो यकीन माने कि जो कॉन्ट्रैक्टर है और हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको खराज तहसीन पेश करूँगा कि इतनी मुश्किल साइट इन्होंने इतने अच्छे तरीके से, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अहम बात यह है कि इस मुश्किल साइट के ऊपर अभी तक हमें किसी एक्सीडेंट का, किसी चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और मैं उम्मीद भी करता हूँ, दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला से कि आगे भी इस तरह का हमें कोई सामना ना आए। आप देखें ना, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसको बनाने के लिए हमें जो शटरिंग करनी पड़ी वो काफ़ी मुश्किल उसमें मराहल थे, और उसको शटरिंग को लगाना और खोलना। और फिर सबसे जो अहम बात है कि हमने यहाँ पे एक लम्हे के लिए, 1 सेकंड के लिए यहाँ पे, चूँकि ये लाहौर की एंट्रेंस है और पूरा मुल्तान रोड और मोटरवे से आप यहीं से एंटर होते हैं, तो 1 सेकंड के लिए भी इस रोड को बंद नहीं किया गया, जो सबसे अहम बात है। नॉर्मली ये होता है कि प्रोवाइड किए जाते हैं, वो आधी लेन बंद कर दी, आधी खोल दी, तो हम तो यहाँ पे अफोर्ड ही नहीं कर सकते
कि आप यहाँ पे 10 मिनट के लिए भी ट्रैफिक ब्लॉक करें, क्योंकि यहाँ पे तो दबाव इतना है, लोगों का रश इतना है कि अगर आप 5 मिनट के लिए भी ट्रैफिक ब्लॉक कर दें तो आज भी आप देखें कि हमारे लोग ऊपर चढ़ के काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक आप देखें कि बिल्कुल रवादवा है। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप मुझे बता दें कि क्या आइडिया क्या है, एक्सपेक्टेड डेट कब तक इसको प्रॉपर लॉन्च कर रहे हैं? इसमें अभी जो मेरी बात भी हुई है और हम इसको सोच भी रहे हैं, इंशाल्लाह हम 6 सितंबर तक उम्मीद कर रहे हैं कि इसको हम इंशाल्लाह 6 सितंबर 2020 को इसकी इनॉग्रेशन कर देंगे। अब इसमें ना मेन हमारा स्ट्रक्चर का काम हो गया, आप देखें इसकी जो कॉलम्स थे वो तैयार हो गए हैं, इसकी छत जो है वो बन गई है। अब इस पे सिर्फ रेनोवेशन का काम है। हमारी क्रेन्स यहाँ पे मौजूद है मौके के ऊपर। दिन के टाइम हमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि दिन के टाइम हम यहाँ पे क्रेन लगाना ज़रा मुश्किल होता है, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। तो हमें चूँकि ये टाइम की वजह से और ये जो ट्रैफिक का बहाव है उसको हम मुतासर ना करते हुए थोड़ा सा इसमें डिले आया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है चीज़ें स्मूथ है। तो 6 सितंबर तक, क्योंकि अब हमारा जो काम है ज़्यादा रेनोवेशन का है, आर्चें यहाँ पे फिक्स होनी है। ये अगर मैं इसका आपको ड्राइंग इसकी दिखा सकूँ तो ये इसमें इस तरह का इसका कोई नक्शा होगा जी, ये आप देखें ज़रा। इसमें ये को आर्चें बनेंगी और इसमें और CNC जाली होगी और इसकी रूफ के ऊपर भी इस तरह ये जाली, ये इसका प्लान है। तो इस तरह का ये होगा सर हमारा। अच्छा, मुझे ये बता दें कि 2 दफ़ा जब डेडलाइन दी गई तो तखीर का शिकार हुआ मनसूबा। क्या वजूहात होती हैं, मनसूबे क्यों तखीर का शिकार होते हैं? जब उसमें प्लानिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है या कोई और रुकावट आती है? इसमें ये कंस्ट्रक्शन साइट पे एक तो आप कह सकते हैं कि प्लानिंग का भी फॉल्ट होता है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप ये बाबे लाहौर की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल इस पर कोई ऐसी बात है। इसमें मैंने आपको फैक्टर्स जो है ना ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं कि इसमें एक तो कोरोना का बहुत बड़ा फैक्टर रहा, दूसरा ये ट्रैफिक का है। तो जो दूसरे कोई आपके मंसूबे या प्रोजेक्ट डिले होते हैं उसमें कुछ इस तरह हो जाता है कि टाइम की कैलकुलेशन है, फिर आपका जो वेदर है वो बड़ा इफेक्ट करता है कि जो बारिशों का सीजन है, एनवायरनमेंट चल रहा जो एनवायरनमेंट चल रहा होता है, क्योंकि आपने अगर किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन दी है कि आपने उसको करना है 40 डेज में या 50 डेज में, तो आप वर्किंग डेज लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वर्किंग डेज में ये होता है कि बाज़ औक़ात कोई 2 दिन या 3 दिन आपको बारिश मिल गई तो वो ज़ाहिर है कि वो 2 दिन 4 दिन का मामला आपका इस तरह बन जाता है। तीसरा इसमें एक और मैं आज आपको आपके कैमरे के हवाले से बता सकूं, एक इसमें फैक्टर और भी होता है कि प्रोजेक्ट डिले होते हैं फंड्स की वजह से। फंड्स एक बहुत बड़ा फैक्टर, बड़ा अहम इशू है ये। बड़ा अहम इशू है कि अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं जिसके आपके पास गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है, तो वो भी एक ताख़ीर का बायस बनता है। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। अच्छा, फंड्स हमारे पास मौजूद। बिल्कुल ठीक है। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिस ठेकेदार को दिया, सदीक एंड कंपनी को किया, यकीनन आपने देखा होगा कि उनके जो सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को वो पूरा करते होंगे। लेकिन आज हमने देखा कि यहाँ पे जो है जो जितनी लेबर काम कर रही है, इससे पहले भी देखा, सेफ्टी मेजरमेंट पूरे नहीं है। जैसे कोरोना दिनों में पीक में था तब लोगों ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया था, अब जो है हमने देखा है यहाँ लोगों ने शूज़ नहीं पहने हुए, जाके एक हैवी मशीनरी काम कर रही है यहाँ पे। तो क्या समझते हैं कि लोगों की जानों का नुकसान कोई सेहत के हवाले से डिस्टर्बेंस हो सकती है किसी ना किसी हद तक? मैं आपके साथ इस पर फुली एग्रीड हूँ। अच्छा, इसमें जो दूसरा फैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर साइड और क्लाइंट इंक्लूडिंग कंसल्टेंट, वो अपने लोगों को स्क्रू ज़रूर कर रहा होता है। ठीक है। उनको हेलमेट भी दिए जाते हैं, उनको जैकेट्स भी दिए जाते हैं, उनको शूज़ भी दिए जाते हैं। लेकिन चूँकि अनफॉर्चुनेटली कह लें कि हमारे यहाँ पे, चूँकि मैं इंजीनियर हूँ और साइटों पे मेरा काफ़ी आना जाना रहा, बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को ना मैनेज करना, क्योंकि एक वेदर की कंडीशन हमारे यहाँ पे ऐसी है कि वो लोग शूज़ तो पहनते हैं, लेकिन जब कोई साइट सुपरवाइज़र या हमारा उसको हम बोलते हैं HSC सुपरवाइज़र, वो थोड़ा दाएं बाएं हुआ तो वो लेबर वाले ने कहीं शूज़ उतार लिए, कहीं साइड पे रख लिए, इस तरह के प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। लेबर की ट्रेनिंग का फुकदान है फिर ये कह सकते हैं? आप कह सकते हैं, चूँकि जो नॉर्मली यहाँ पे हमारे यहाँ पे लोकल लेबर का अरेंज किया जाता है ना, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ कि नॉर्मली ये जो कॉन्ट्रैक्टर हमारे सारे दोस्त हैं
वो डेली वेजेस होते हैं, बहुत एक स्पेसिफिक लिमिट इनके पास होती है कि जिसमें उन्होंने अपने फिक्स जो लेबर है वो उनको लेके आना है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अभी देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो साइड के लोग हैं हेलमेट्स पहने हुए हैं। शूज़ किसी ने नहीं पहने सर। मुझे आपके कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि हमारे स्टोर में शूज़ अवेलेबल हैं, ये सब मौजूद हैं, ये इन्होंने बोला मुझे। नहीं वो होंगे, लेकिन सुन लेना, मैं स्टोर में गया उनके साथ शूज़ ही नहीं अवेलेबल, तो गलत बयानी इन्होंने फिर कर दी। नहीं उसमें गलत बयानी एक्चुअली नहीं होती, हमारे मेन स्टोर में शूज पड़े हैं। आपने ये कहा था कि यहाँ शूज अवेलेबल है। शूज ये अब देखे ना, इसमें मैंने आपको जैसे गुजारिश की ना, फैक्टर इसमें 2-3 होते हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि एलडीए चेक एंड बैलेंस नहीं करता। बिल्कुल चेक एंड बैलेंस आपका काम है, चेक एंड बैलेंस होता है। हमारा कंसल्टेंट भी चेक कर रहा होता है, इनका अपना एचएससी का रिपोर्ट भी ठीक नहीं दे रहा आला अफसरान को कि भाई उधर कहा जाता है कि शूज पहने हुए हैं, यहाँ पहने नहीं होते। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको जो गुजारिश की है ना, गुजारिश ये है कि शूज़ और ये जो जैकेट्स और हेलमेट्स का इशू है ना, नॉर्मली मेरा अगर आप इनका कोई रिकॉर्ड चेक करें, वो अभी देखा भी जा सकता है कि नॉर्मली ये होता है कि इनको चीज़ें इशू कर दी जाती हैं लेबर को। वो किसी ने जानबूझ के गिमा दिए। सर लेबर कहती है हमें शूज़ दिए ही नहीं गए। मेरे पास इंटरव्यू मौजूद है लेबर के। तो अगली डिबेट हो जाती है ना जी। अब इस पे हम चले जाएंगे तो एक लंबी बहस है, लेकिन हम आए बगाए इनको स्क्रू करते रहते हैं, तनबीह भी करते हैं। हमारे भी यहाँ पे इंजीनियर्स मौजूद होते हैं, पीडी भी यहाँ पे आते रहते हैं, चीफ इंजीनियर भी आते हैं, और इनको टाइट किया जाता है इस मामले। अच्छा मुझे बता दें, अब तक कितनी लागत आ चुकी है इस मंसूबे के ऊपर? पहले क्या प्लान था और अब कितना, जब चेंजिंग आई इसमें तो उसमें अखराजात कितने पड़े? पहले तो था कोई 30 मिलियंस के अबाउट इस प्रोडक्ट की कास्ट, लेकिन ये इसकी ना कास्ट रिवाइज हो गई क्योंकि वो इसके डिज़ाइन में और इसकी जालियाँ और सारा कुछ इसमें चेंज किया। अब इसकी को 70 मिलियन के करीब इसकी कॉस्ट, 70 मिलियन के करीब कॉस्ट है। तो ये जो कॉस्ट बढ़ी है ये इसमें चेंजिंग की वजह से बढ़ी है? जी या हमारी कोई अपनी प्लानिंग में कोताही है? हमारी प्लानिंग में बिल्कुल कोई कोताही नहीं है। जब आप एक देखें, पहले इसका डिज़ाइन कुछ और था, फिर डिज़ाइन को थोड़ा सा रिवाइज किया गया। जो ही आप चीज़ें रिवाइज करते हैं ना, फिर इसकी हाइट जब बढ़ाई गई तो इसमें बहुत सारा जो आंसर है हम बोलते हैं शटरिंग का, वो नहीं था, उसको ऐड करना पड़ा हमें इसकी छत ऊंची करने के लिए। तो वो एक उसकी मेजर कॉस्ट थी शटरिंग की, जिसकी वजह से ये फैक्टर आया। अब ये जब कंप्लीट हो जाएगा, आप इसका इफ्तिताह कर देंगे, इससे आम आवाम को क्या फ़ायदा होगा? देखिए ये मेन तो बेसिकली ये लाहौर की ब्यूटिफिकेशन है। अगर आज आप ये कहें कि शाही किले से क्या फ़ायदा लाहौर को तो उसका तो कोई जवाब नहीं है ना जी मेरे पास। अगर आप कहें कि मीनारे पाकिस्तान, ये सिंबल्स है, लाहौर का सिंबल है, ये सिंबल है लाहौर का। और जब लाहौर में कोई एंटर होगा तो पता चलेगा जी मैं लाहौर में दाखिल हुआ हूँ। जैसे आज देखें ना, एक सिंबल है हमारा लाहौर में, मीनारे पाकिस्तान एक सिंबल है। मुझे ये बताएं कि आपके इर्द के लोगों ने इल्ज़ाम भी लगाया कि यहाँ लेबर को नुकसान पहुँचा है, ट्रैफिक हादसा इक्का दुक्का हुए हैं, कुछ बंदों को जो है नुकसान पहुँचा है। ये इल्ज़ाम तो मैंने सुन लिए। अब ये आपने मुझे असल बात बतानी है कि वाकई ऐसा कोई मामला हुआ, ट्रैफिक का दबाव भी रहा है यहाँ पे? आप देखें ना, इस तरह का कोई ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेजर, देखें अब ये स्टील फिक्सर काम कर रहा है तो खुदा ना खास्ता हथौड़ी उसके हाथ से छूटती है और उसकी उंगली पे लग जाती है, तो आप इसको कोई बहुत बड़ा मेजर फैक्टर नहीं कहते। होना ये भी नहीं चाहिए, लेकिन जब ड्यूरिंग काम कर रहे हैं अगर कोई छोटा मोटा, मेरा नहीं ख्याल हमारे कोई नोटिस में कोई बड़ा ऐसा एक्सीडेंट, खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान हुआ हो या किसी की गाड़ी का कोई माली नुकसान हुआ हो, इतनी हैवी यहाँ पे हमने शटरिंग लगाई हुई थी और उसको बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे मैनेज किया गया। और मैंने तो आपसे पहले भी गुजारिश की है ना, तो मैं तो हमारी जो यहाँ पे टीम है उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट था, इसको करना जो है आसान नहीं था। ये हाइट आप देखें, इसको मेंटेन करना और यहाँ पे शटरिंग लगाना बहुत मुश्किल था। अच्छा मुझे अब ये बता दें थोड़ा सा कि ये जो काम चल रहा है, जैसे ये शटरिंग की हुई है सारी, आम लोगों को क्या मैसेज देते हैं आप कि वो इंतज़ार कर लें, बर्दाश्त करें, क्या करें? बिल्कुल लोग गुस्से में हैं, आवाम ने गुस्से का इज़हार किया है। मैं आपके कैमरे के हवाले से कि ये इन्हीं की बेहतरी के लिए, लाहौर की खूबसूरती के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं और आवाम को चाहिए कि हमारा साथ दें। ये अल्हम्दुलिल्लाह अब शायद को आगे 10-15 दिनों की बात है। मैं लाहौरियों ने ना हमेशा, मैं समझता हूँ जो कंस्ट्रक्शन के प्रोवाइड हैं उस पर हमारा साथ दिया है। लाहौरी बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं और मेरा नहीं ख्याल यहाँ मौके के ऊपर किसी ने साइड पे किया भी है। और मैं आपके कैमरे के हवाले से, अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है
किसी के लिए कोई मसला हुआ है तो मैं माजरत ख्वाह हूँ आप उससे। माजरत करते हैं या एलडीए की तरफ से सर माजरत आप कर रहे हैं? देखे ना, मैं अगर माजरत करता हूँ तो मैं बिंगे एलडीए माजरत करता जाती हूँ। है CSA भी। नहीं देखिए, मैं आज अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं एलडीए का कर रहा हूँ। बेशक। अगर किसी बंदे को कोई थोड़ी बहुत तकलीफ हुई है तो मैं बिंगे एलडीए मेंबर गवर्निंग बॉडी, मैं माजरत ख्वाह भी हूँ उनसे कि ये, लेकिन उनकी खूबसूरती के लिए, लाहौर के एक निखार के लिए एक प्रोवाइड किया जा रहा है। और इंशाल्लाह जब वो लाहौर एंटर होंगे तो उनकी आंखों के एक बड़ी खूबसूरत चीज़ ऊपर दरूद पाक लिखा होगा, तो बड़ा खूबसूरत एक माशाल्लाह मैसेज तो इसको ऑफिशियली नाम बाबे लाहौर कहा गया है, जी। जैसे बाबे मुल्तान भी है और दीगर जी, शहरों ऐसे। से। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, आपके वक्त का शुक्रिया। आपने सुना नाज़रीन, एलडीए के जो गवर्नर बॉडी के मेंबर हैं आमिर रियाज कुरैशी साहब, इनका ये कहना है कि एक तो शहरियों से माजरत की उन्होंने कि अगर लोगों को नुकसान पहुंचा, लोग रश में तखीर का जो है उन्हें सामना करना पड़ा है। दूसरा, मंसूबे में एक नई जो है वो हमें डेडलाइन दे दी गई है, 6 सितंबर 2020 की जो है डेट दे दी गई है कि 6 सितंबर को तमाम शटरिंग, यहाँ से इक्विपमेंट जो है उतर जाएगा, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा और आम लोगों के लिए खूबसूरती का ये लाहौर का एंट्री गेट जो दरवाज़ा है ये सामने नमूदार होगा। और ख़ास तौर पे जो लाहौर में आने वाले दीगर शहरों के जो मुसाफिर हैं, जो दीगर शहरी हैं, उनकी खूबसूरती के लिए कहा गया है। ये पंजाब गवर्नमेंट का जो है ये एक प्रोजेक्ट है और दूसरा जो है वो फिरदौस मार्केट अंडरपास का। लाहौर में 2 ही प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इसका 2 मरतबा मनसूबा ये ताख़ीर का शिकार हुआ, लेकिन अब ये 6 सितंबर तारीख दे दी गई है। 6 सितंबर को हम दोबारा देखेंगे कि क्या वाकई इसका इब्तिदा होता है या अभी भी कहीं ना कहीं कोई देर बाकी है। अपने मेज़बान ज़ुबैर साहब ढिल्लों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।